नमस्कार श्रोताओं, आज आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया ईस्ट प्रज्ञा पांडे। और आप मॉडलिंग के साथ साथ बहुत सारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, खासतौर से आज के जो हालात हैं, कोरोना का दौर है, इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने एक सोशल कॉज के तहत दायित्व निभाती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं आपकी जो काफी सराहनीय रही हैं। प्रज्ञा पांडे, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे मिसेज इंडिया 2018 की विनर हूँ और मिसेज बनारस भी रह चुकी हूँ जी, और एक सामाजिक सेविका भी हूँ जी। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस फील्ड में आने को सोचा किस तरह से, आपने शुरुआत कैसे हुई आपकी? जी, मेरा ये बचपन का शौक था। बचपन में ही मैंने ये सोचा था, पर वैसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो फिर कुछ सालों बाद मुझे मिला प्लेटफॉर्म बनारस में आके, तो फिर मैंने किया। और इस तरह का एक जो इमेज बन जाती है, पहचान बन जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है नाम की, उसके बाद बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो क्या क्या सोशल काम में भी आप काफी सक्रिय रहती हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हूँ और मैं स्वच्छता से भी मैं बहुत मतलब स्कूल में जाकर के मैं बहुत सारे मोटिवेट करती हूँ स्टूडेंट लोगों को जी। और ये जो कोविड का दौर है खासतौर से, इसमें तो बहुत ही कोरोना के समय में सामाजिक जागरूकता की जरूरत है लोगों में, स्वच्छता को लेकर के, साफ सफाई को, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। तो इसमें किस तरह से प्रयास आपके द्वारा हो पा रहे हैं? जी, अभी लॉकडाउन के दौरान मेरा हॉस्पिटल भी है, तो मैंने गरीबों को राशन और खाना वितरण करवाए पूरे लॉकडाउन, और कुछ दिव्यांगजनों के लिए मैंने मास्क बंटवाए और जागरूक करते रहती हूँ सोशल पे जी। और किन किन बातों का है आपके जरिए, अगर हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए आज के दौर में, खासतौर से ये जो कोविड महामारी का दौर है आजकल? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, तो और जी, और योगा करें और खान पान पे ध्यान रखें। योगा से हमें याद आया, चूंकि आप इस तरह की प्रतियोगिताओं से जुड़ी हुई हैं और सौंदर्य के क्षेत्र में हैं, तो लॉकडाउन के दौरान अपने को फिट रखने के लिए, फिटनेस के लिए क्या क्या किया आपने, क्या क्या दिनचर्या इन दिनों रहती है आपकी? मैं योगा करती हूँ और खान पान पे ध्यान रखती हूँ। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छे खाना जरूरी होता है, तो हरा साग सब्जी, फल, सीजनी फल, ये सब खाती हूँ। और इन बातों का ख्याल करके आदमी अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसे मजबूत बनाए रख सकता है। किस तरह के शौक हैं, हॉबीज आपके? गीत संगीत का भी कुछ शौक है आपको, यानी रेडियो जहां तक हम बात करें तो रेडियो से किसी तरह का जुड़ाव है आपका? हाँ, सुनने का मुझे बहुत शौक है। मैं सुनती हूँ रेडियो। अब तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है जी जी, लेकिन मैं पहले विविध भारती जब मैं छोटी थी तो बहुत सुनती थी, उससे हेलो फरमाइश आती जी जी, तो काफी मैं पसंद करती थी। मैं कई बार ट्राई भी करी थी, हेलो फरमाइश नहीं लग पा रहा है। और बहुत से लोग एक साथ ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि इंतजार करना होता है। लेकिन चलिए, आज उसी मंच पर आकाशवाणी विविध भारती पर हम आपसे मुखातिब हैं और आपकी तमाम उपलब्धियों और गतिविधियों की चर्चा कर रहे हैं। ये भी हमें भी अच्छा लगा कि आप रेडियो से इस तरह का जुड़ाव आपका बचपन से रहा है जी। और तो फिर आप बताएं, कोई गीत हम आपके जरिए अपने श्रोताओं को सुना दें। अखियों के झरोखे मेरा फेवरेट सॉन्ग है जी, मैं सुनना पसंद करूंगी जी। फिलहाल तो घर में ही रहना होता होगा, बाहर निकलना तो बिल्कुल संभव नहीं, घर से ही तमाम गतिविधियां चल रही होंगी। आने वाले समय में कुछ इवेंट वगैरह हैं जिसमें आप भाग लेने वाली हैं, या फिर कोई और प्रोग्राम हो जो आप कर रही हो आने वाले समय में? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी कुछ पॉसिबल नहीं है। लॉकडाउन के बाद जो होगा देखेंगे। लॉकडाउन के दौरान ही जूम सेशन पे हम लोग मीटिंग करते रहते हैं जी जी। और ये मीटिंग्स वगैरह सामाजिक कार्यों को लेकर के होती है? हाँ। और इसमें शहर से या फिर देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग जुड़ते हैं आपसे बातचीत के लिए? जी, दूसरे स्टेट से जुड़े रहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले मुंबई क्लैट के स्टूडेंट थे, तो उन लोगों के साथ मैंने मीटिंग किया था जिसमें मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया जी। और बेहद जरूरी है कि आप जैसे जो शख्सियतें हैं जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब हैं, वो आज के दौर में खासतौर से एक अचानक से सब कुछ रुक गया, थम सा गया, और एक जो आशा होती है जीवन में उसमें थोड़ी सी लोग कमी महसूस कर रहे हैं। तो उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहन की बात करना, प्रेरणा देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
जी। अब हम आपको शुक्रिया कहें। और प्रज्ञा पांडे, आपने हमसे बातचीत की, बहुत धन्यवाद। और अब आपने जिस गीत की बात कही थी वो गीत अपने श्रोताओं को अब सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रज्ञा, आपने समय दिया और बातचीत की हमसे। थैंक यू सो मच।